हिंद आदाब, मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर जो पूरे लगभग 12 राज्यों में चल रहा है और बिहार के बाद में जो है लगभग 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। एसआईआर भी चल रहा है और यूपी में भी चल रहा है। तो लोगों में एसआईआर के लेकर इतना भ्रम पैदा कर दिया है और आम लोगों को इतना भयभीत कर दिया है लोगों ने कि तुम्हें सरकार निकाल देगी कहीं या भगा देगी कहीं। एक बुज़ुर्ग हैं मेरे पास बैठते उठते हैं बेचारे, 80 साल की लगभग उम्र है उनकी। वो बहुत घबराए हुए थे, मेरे पास आए, कहने लगे दिलबर भाई ये बताओ कि कैसे कैसे मामला, मैं अपने गांव जाऊँ, कागज़ लेकर आऊँ या लेकर आऊँ। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार एसआईआर कर रही है, यानी कि ये जांच कर रही है जो कितने फर्जी वोटर हैं या कितने जाली वोटर हैं या कितने लोगों का कितनी कितनी जगह वोट डालते हैं। कई कई राज्यों में वोट डालते हैं और कई कई जगह वोट है उनका वोट काटने का काम किया जाएगा। यानी कि जो फर्जी वोटर है उनकी वोट काटी जाएगी और जो ओरिजिनल वोटर है उनकी वोट काटने का काम नहीं किया जाएगा। जो जिनकी वोट आती है उनके आती ही रहेंगी। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये चेक करना है कि 2003 की लिस्ट में तुम्हारा नाम था या नहीं था। अगर था तो 2003 लिस्ट निकाल के उसके साथ लगा दो फार्म के साथ, और जो है अपना जो आज पहचान पत्र है उससे अपना फार्म ले लो, बीएलओ दे रहे हैं घर घर जाकर। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रह जाती है किसी के पास तो कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा भारतीय नहीं है या कहीं से घुसपैठ या घुसे आया, उसके बाद भी बहुत सारी कार्रवाई है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके पर कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लगातार विपक्ष भी इसके बहस कर रहा है और इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। लेकिन सबसे पहला ये काम है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही हमारे भारत का रहने वाला है और भारत का ही मूल निवासी है, उसको घबराने की किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो भय, आदमी के अंदर भय का भूत पैदा कर दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने भी ज़्यादा इस काम को अंजाम दिया है और जो है सरकार की तरफ से ऐसे ऐसे पेश किया जाता है कि सरकार अभी जाकर किसी को मार रही है, कभी निकाल रही है किसी को। सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली और ये तो पहले से होता ही आया है। वोटर लिस्ट चेक करना चुनाव आयोग का काम है, फर्जी वोटरों को काटना और जो नए वोटर उनके वोट बनाना। तो ये प्रक्रिया बहुत जनवरी तक चलेगी, फरवरी तक चलेगी, काफ़ी दिन तक चलेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात ये भी नहीं है कि सो जाओ बेफिक्री नींद, क्योंकि वो ज़माना नहीं है। डिजिटल इंडिया है, मोदी का इंडिया चल रहा है ये। इसमें जो है ना हर आदमी को जागना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। मुझे ऐसे कई लोग मिले और मिलते भी हैं पहले से भी। मैं तो लगभग वोट डालता ही हूँ हर चुनाव में। जो कहते हैं अरे किसको वोट डालें, कोई हमें खाने को दे रहा है या नहीं दे रहा, इस तरह की बातें करते हैं, वोट नहीं डालते। और मैं सबसे पहले से यही कहता हूँ कि सब वोट डालो। वोट डालना आपका अधिकार है। वोट क्या है, किसको भी दो, पक्ष को दो, विपक्ष को दो, किसी जहाँ तुम देना चाहते हो वहाँ दो, लेकिन वोट जरूर करो। लेकिन वोट को डालने के लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ती है और मेरे से जितना होता है मैं करता हूँ। और अब भी मेरा वीडियो बनाने का मामला यही है, मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता आए और जो लोग सोए हुए हैं वो जाग जाए। क्योंकि अब डिजिटल इंडिया है, वो इंडिया नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, आधार कार्ड नहीं बनवाया, ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया और उस पर तरक्की दे दिया कि सरकार क्या खाने को देगी। भाई सरकार अब जागरूक हो गई है और अब डिजिटल इंडिया है। ये नहीं है कि चैन की नींद सोते रहो, बेफिक्री नींद सोते रहो, जागो और देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी करो और जो ज़रूरी कागजात हैं अपने उन्हें तैयार करो, हर हालत में तैयार करो और हर स्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहो। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, आपसे बात करते करते घंटों लग सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से जो है अल्फाजों में अपनी बात कहने की तैयारी कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि हर स्थिति से निपटने के तैयार रहो और जो है कभी भी, हर बार मैं यही कहता हूँ और आप भी यही कह रहा हूँ, किसी धर्म के नाम पर, किसी मज़हब के नाम पर, अगड़ों पिछड़ों के नाम पर कभी मत लड़ो। और जब भी कोई तुम्हें धर्म का टॉनिक पिलाना चाहे, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, किसी भी धर्म का तुम्हें टॉनिक देना चाहे तो उससे कहो हम भारतीय हैं, हमारा मज़हब भारतीय है, हम भारतीय हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं और हम सबसे पहला हमारे लिए भारत है। जो भारत की बात करेगा, हमारे देश की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा, देश के स्वास्थ्य की बात करेगा, देश के
शिक्षा की बात करेगा हम उसके साथ हैं, और जो भी आपको धर्म के नाम पर भड़काना है या मज़हब के नाम पर भड़काना है उसको रिजेक्ट करो, और जो शिक्षा के नाम पर आए यानी कि देश के विकास के नाम पर आपके सामने वोट मांगना है उसे सिलेक्ट करो, उसे पसंद करो। और जो घृणा फैलाने का काम करते हैं धर्म के नाम पर या किसी मज़हब के नाम पर उन्हें अलविदा कहो, और उनसे कहो कि हम धर्म मानते हैं तो भारतीय धर्म को मानते हैं, हम भारतीय हैं। सबसे पहला हमारा धर्म भारतीयता निभाने का है, हमारे देश की सुरक्षा का है, हमारे देश के स्वास्थ्य का है, और हमारे देश के रोज़गार का है। जो रोज़गार की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, वो हमारा नेता है और हम उसे वोट देता है और उसे ही वोट देंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था, आपको जागरूक करना, और जितना भी कर सकता हूँ मैं करता रहता हूँ। इसी के बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अच्छी खबर के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।